जानते हैं कि आज ये क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज 55 दिन हो गए डॉक्टर रितु को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है कि जिसकी वजह से लेट लतीफ़ी लग रही है, और कितना जिम्मेदार प्रशासन है, प्रशासन जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है, इन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीर सिंह है। मैं आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का सचिव हूँ और धरने पर हम जो ना लगातार स्टार्टिंग से आ रहे हैं। डॉक्टर रितु को न्याय के लिए आज 55वां दिन है, लेकिन ये इतनी बेशर्म और निर्लज सरकार है, प्रशासन जो इस तरफ ध्यान नहीं है किसी का भी। यहाँ जो विक्टिम है उसी को सताया जा रहा है। ये इस देश में नया ट्रेंड चला है हाथरस कांड के बाद। जैसे उस बेटी को रात को जलाया था तो उसी के घर को, उसके परिवार को बंधक बना लिया था पूरी पुलिस ने, जैसे बिल्कुल हॉस्टेज कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड वहां से चेंज हुआ है, वहां से चेंज हुआ, आज दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आ गया। ये हर पूरे देश में, पूरे देश की पुलिस काम नहीं कर रही। वो सारे के सारे ये इक्वल टू आरएसएस के कर्मचारी हो गए हैं। और ये दिल्ली पुलिस की छवि बहुत अच्छी थी पूरे इंडिया में कि ये प्रेशर में काम नहीं करती। दिल्ली पुलिस भी इसके दायरे में आ गई। हाँ, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। 40 साल का मेरा भी तजुर्बा है कि हम बड़े शान से कहते थे, बाहर जाते थे कि वह दिल्ली पुलिस पॉलिटिक्स के प्रेशर में काम नहीं करती। लेकिन आप भी प्रशासन में हाँ थे। लेकिन 19 के बाद बिल्कुल दिल्ली पुलिस राजनीतिक प्रेशर में काम कर रही है। जैसे करीब 2 महीने जो है ना, वो पहलवान बेटियां भी जंतर मंतर पर बैठी रही और उनके ब्रजभूषण के खिलाफ जो है ना किसी की आवाज नहीं निकली। ये बड़ी गुंडागर्दी की सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, ये देश विरोधी सरकार है। 19 के बाद देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसी को जेल में डाल देते हैं। दुनिया भर के स्टंट इधर के उधर 24 घंटे सारा मीडिया खरीद लिया है। एक आधा पत्रकार था रवि जैसे अपना रिजाइन करके चले गए, अजीत अंजुम को निकाल दिया, अभिसार शर्मा को निकाल दिया, कितने थे वो। सारा का सारा ये वन साइडेड मैच चल रहा है। डेमोक्रेसी और संविधान दोनों खतरे में। तो अभी जैसे 55 दिन हो गए, अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कारण है? कारण ये लड़ाई मनुवाद अगेंस्ट अम्बेडकरवाद की है। संविधान वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है। अब मनुस्मृति हावी हो रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन उसको ये संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन उसको धीरे धीरे खत्म करना इनका पहला पर्पज है आरएसएस का। और आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, वहां से डायरेक्शन मिलती है सारी की सारी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी माननीय अपने आप को कहते हैं पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये असली पिछड़े होते तो पिछड़ों के लिए कुछ काम करते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सविता राय है, सविता राय पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर आपके अनुसार अगर देखा जाए तो इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के भी अगेंस्ट में बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं हो रही है? क्या कोई कौन संरक्षित कर रहा है? सविता राय को मनुवाद का हाथ उनके सिर पर है। पूरी सरकार का सम्मानित भी किया जाता है शिक्षक दिवस। हाँ, और वो सम्मानित करने कौन आए थे? जो हमारे कानून मंत्री है राजस्थान के, अर्जुन मेघवाल, वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन ये 131 जो हमारे दलाल बैठे हैं ना पार्लियामेंट में, सब कुछ इन्होंने लुटवाया है। 10% तो ये माना जाए कि आप लोग की बातें, ये जो 131 जो सांसद हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो आपकी बातें उठा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनपे ऊपर कोई दबाव है? किस प्रकार का दबाव है, आप कोई जिक्र करेंगे? वो गांधी के हरिजन है, वो बाबा साहब के चेले नहीं है। वहाँ आवाज वो उठाएगा जिसकी कमर में रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है,
ज्योतिबा फुले को पढ़ा है, सावित्री फुले को पढ़ा है, जो अन्याय के खिलाफ वो लोग बोलेंगे। गांधी उनके रीढ़ की हड्डी टूट रखी है। उनकी वो जबान और रीढ़ उनकी जो है ना, वो शायद तो स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर रखते हैं पहले मोदी जी कि तुमने बोलना नहीं है। अब वो मतलब पार्टी में आने से पहले एक शर्त होती है कि आप आओ तो हमारे शर्तों के अनुसार आओ। मेरा आकलन है, क्या मजबूरी है, क्यों नहीं बोलते फिर? जब EWS जो सुदामा कोटा आया था, बड़े मेज तक तो आ रहे थे हमारे सारे सांसद। मतलब शर्त नहीं मानोगे तो पार्टी से खारिज हो जाओगे। मेरा अपना आकलन है कि शायद इनसे कुछ न कुछ पहले ही बॉन्ड भरा लेते ये कि तुमने बोलना नहीं है, इसलिए आप लोग की आवाजें नहीं उठा पा रहे। वो सब चुप है। नहीं तो 131 सांसद जिस समाज के हों उसकी बेटी को न्याय ना मिले, ऐसा हो सकता है? और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में क्या कहते हैं? मेरी सरकार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आखिरी पायदान के आदमी तक मेरी सरकार जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ तो 12 किलोमीटर पे बैठी है एक बेटी, 55 दिन हो गए। ये बेटी भारत की बेटी नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है। ये लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है। इसका रिजल्ट 24 में मिलेगा, उससे पहले न्याय की हमें उम्मीद नहीं है। और आज तक पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, किसी पार्टी ने संविधान पर वोट नहीं मांगा। कोई कहता है मैं ये खरीदूंगा, कोई कहता है मैं ये खरीदूंगा, कोई कहता है ये खरीदूंगा। ये क्यों नहीं कहते कहीं ईमानदारी से हम संविधान को लागू करेंगे? हमारे नेता आप भी एक विशेष पार्टी से है, जिस पार्टी से है आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी है ना, हमारी आजाद समाज पार्टी है। हमारे नेता चंद्रशेखर है, जो सबसे पहले इस भारत में संविधान को आगे हाथ में लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है हमने, और संविधान को लागू भी कराना है पूरे देश में। भारत जो संविधान बचाओ यात्रा चल रही है भाई की, अभी मध्य प्रदेश में चली थी, अब राजस्थान में चली है, और उसका समापन हम दिल्ली में करेंगे। 26/11 को संविधान दिवस होता है। उस पूरे संविधान बचाओ यात्रा का समापन हम दिल्ली में करेंगे, जहाँ भी हमें परमिशन मिलेगी। इस तैयारी में। जैसे कि आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं कि तो वो यहाँ क्यों नहीं आते हैं? चंद्रशेखर आजाद जी तो बातें बहुत करते हैं, बहुजनों की हित की बातें करते हैं और जाते भी हैं। हम देखते हैं राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, हर जगह वो पूरे भारत में भ्रमण पे रहते हैं। जहाँ भी कहीं कोई पीड़ित होता है तो उसके पास जाते हैं। लेकिन आज 55 दिन हो गए, अभी तक हमने देखा नहीं वो यहाँ भी आए हो। क्या कारण है? 5 स्टेटों में इलेक्शन भी है। यहाँ दिल्ली, उनकी पूरी दिल्ली की भीम आर्मी पहले दिन से सपोर्ट में खड़ी है, और हम रोज आ भी रहे हैं। हमारे आदमी रोजाना आते हैं। भैया को जैसे ही फुर्सत मिलेगी वो भी आ जाएंगे। अब उनके हाथ में कलम तो है नहीं है को आते ही जो है ना एक मिनट में जो है सविता राय को अरेस्ट कर लेंगे। उन्होंने और पूरे भारत को देखना है, ठीक है, वो प्रायोरिटी में है ये। तो दिल्ली की पूरी टीम लगी। माना जाए वो भी आएंगे, यहाँ पे समर्थन देंगे, वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। जब भी उन्हें समय मिलेगा वो विरोध दर्ज तो करा रहे हैं, वो ट्विटर के जरिए, अपने जो भी उनके संसाधन है उसके जरिए करा रहे हैं। उन्हीं के आदेश से तो हम आते हैं। दिल्ली हाँ, डायरेक्शन है हमारी। दिल्ली की जो भीम आर्मी की टीम है, आजाद समाज पार्टी है, भैया की डायरेक्शन है कि आप वहाँ ज्यादा हाजिरी दीजिए। क्या लग रहा कब तक न्याय मिलेगा? न्याय पत्रकार महोदय, अगर मेरी कलम में न्याय होता तो मैं तो पहले नहीं दे देता, इसको अरेस्ट कर लेता। या तो कलम मेरे हाथ में दिला दो, केस फाइल मेरे हाथ में होती तो मैं अरेस्ट करता पहले। ये नोट अरेस्ट की चार्जशीट जो है ना वहाँ दे दी इन्होंने। इस प्रकार से बहुजन इस समय परेशान है, पीड़ित है। क्या लग रहा जब 2024 में चुनाव होगा कुछ असर पड़ेगा इनका? देखिए पत्रकार महोदय, थोड़ा सा बैक में जाइए। ऊना कांड के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था स्टेज से कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। सीधा इशारा था कि जितने मर्जी मार लो, जितने मर्जी अन्याय कर लो, टारगेट पे दलित ही हैं जो संविधान के कारण हमारा कोई IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर जो बने हैं, उनको सबको जो है इन्होंने खत्म करना है। दोबारा से ये आज़ादी से जो पहले जो इन लोगों की हालत थी, मोदी जी का ये वायदा है कि उसी कंडीशन में ले जाकर छोड़ूंगा इस समाज को। 2024 में कौन? 2024 में कौन? इंडिया गठबंधन से गुजारिश है मेरी, चंद्रशेखर को
बाइज्जत काल करिए, उसमें शामिल करिए। चंद्रशेखर के बगैर इस भारत में कोई गठबंधन बन ही नहीं सकता। और बहन जी और चंद्रशेखर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो और अच्छा है। ये भी आप अपील करना चाह रहे हैं? हाँ, ये मेरी अपील है बहन जी से। वो बड़ी है, इस समाज की बड़ी नेता है। वो भाई को बुलाएं, उनका बच्चे के बराबर है। उसे धमकाएं, गलती करता है तो समझाएं और मिल करके अपने देश समाज का हित में काम करें। तो ये थे भीम सिंह जी जो आर्ट फैकल्टी के गेट नंबर 4 पे सविता राय के अगेंस्ट में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अन्याय के खिलाफ बैठे हुए हैं। ठीक है, देखते रहिए आप।